मुक्तक और एक सरदार वल्लभ भाई पटेल पर छंद। उसके बाद जैसा आपका आदेश हुआ है उस पर फिर आते हैं। आप सभी श्रोताओं का मैं, आप सभी श्रोताओं का मैं हृदय से करता वंदन हूँ। इस मिट्टी के कण कण को मैं यहाँ समझता चंदन हूँ। इस मिट्टी के कण कण को मैं यहाँ समझता चंदन हूँ। गंवा के अपना सब कुछ जिसने, गंवा के अपना सब कुछ जिसने इस बगिया को है महकाया। भक्ति भाव से शीश झुकाकर उनका करता अभिनंदन। वाह 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 वाह। भक्ति भाव से शीश झुकाकर उनका करता अभिनंदन हूँ। और सरदार पटेल जी पर ही घनाक्षरी क्योंकि यह पिंगल शास्त्र की धरती है, कमल कमंडल और कृपाण की धरती है। तो एक क्षण निवेदित है। स्वागत है। वल्लभ है देश के जो राष्ट्रपति हुए, राष्ट्रपिता और वल्लभ उपाधि। तो वल्लभ है देश के जो उन्नत किए हैं भाल, लाल भारती पे बलि बलि हम जाएंगे। वाह वाह वाह। वल्लभ है देश के जो उन्नत किए हैं भाल, लाल भारती पे बलि बलि हम जाएंगे। लौह जो पुरुष हैं दिगे नहीं वो डगमग, लौह जो पुरुष हैं दिगे नहीं वो डगमग। पग जो बढ़ाया फिर पीछे नहीं आएंगे। और खंड खंड देश को अखंड करने के हित, खंड खंड देश को अखंड करने के हित शाम दाम दंड भेद नीति अपनाए, शाम दाम दंड भेद नीति अपनाए हैं। और इतिहास इसका ही देता है गवाही सदा, इतिहास इसका ही देता है गवाही सदा। सरदार अपनाया सरदार पाएंगे, सरदार अपनाया सरदार पाएंगे। और दूसरा छंद है वर्तमान में जो किसानों की समस्या है, आदरणीय यहाँ पूरा हमको लगता है विधायक है तो कि वारतौली खेड़े में चला कर के सत्याग्रह पीड़ित किसानों की वो पीड़ा हर जाएंगे। और अन्नदाता आज फिर चक्रव्यूह में फंसा है, वर्तमान कि अन्नदाता आज फिर चक्रव्यूह में फंसा है। उनके बताए मार्ग से ही मुक्ति पाएंगे। और सरकारें तो साहब छूट दिया करती हैं, तो छूट छूट में है लूट, लूट लूट में है छूट, छूट लूटने खसोटने के नियम बनाए हैं। एक साल तक पूरा किसान रहा है आंदोलित। तो यहाँ समृद्धशाली मंच है, इस मंच के माध्यम से वही बात पहुँचाना चाहता हूँ कि अन्नदाता आज फिर चक्रव्यूह में फंसा है। उनके बताए मार्ग से ही मुक्ति पाएंगे। यह छूट वह छूट, छूट छूट में है लूट, लूटने खसोटने के नियम बनाए हैं। और धरती के लाल, धरती के लाल फिर आंख खोल देखो हाल, धरती के लाल आंख खोल फिर देखो हाल। सरदार अपनाया सरदार पाएंगे, सरदार अपनाया सरदार पाएंगे। और आदरणीय जैसा कि आपका आदेश हुआ है तो आपके आदर्श, आपके सम्मान में ही, चूंकि पद्मावती कर्ण के बहुत सारे चित्र और चरित्र हमारे सम्मान में नहीं, मलसी साहब के सम्मान में पढ़ना है आपको। हमारा तो सम्मान हर जगह आप करते ही हैं। जी। तो वही प्रथम सर्ग के कुछ हम छंद निवेदित करेंगे। हालांकि ये 7 सर्गों की है, कुल मिला के 500 छंद लगभग इसमें है, 450 छंद। और बिल्कुल नई, वास्तव में कर्ण के प्रेम को शायद साहित्य शास्त्र में अभी तक नहीं छुआ गया। उसी बिंदु को ये छूता है। बहुत ही कम लोग जान पाते हैं कि कर्ण की पत्नी का नाम क्या है। स्वागत है, स्वागत है। पद्मावती। तो यह पूरा खंड खंड काव्य जो है वह पद्मावती कर्ण के नाम से ही है। और आज इस मंच पर चूंकि बड़े भैया का आदेश हुआ है तो उनके सम्मान में मैं पढ़ने जा रहा हूँ। बहुत ही कम छंद यहाँ निवेदित करूंगा, क्योंकि पूरा सुनाना तो फिर पूरी रात निकल जाएगी। तो बस प्रेम क्या है
वहीं से शुरू होता है। फिर सामाजिक विसंगतियां क्या हैं, 2-4 क्षण बस उसी पर है। आपके सम्मान में, आप सबके सम्मान में आदरणीय पूरा मंच है। यहाँ समृद्धशाली रचनाकार आदरणीय किशोर सिंह जी जैसे रचनाकार बैठे, तो इन सब के सम्मान में कि प्रेम अर्पण पूर्ण समर्पण, प्रेम अर्पण पूर्ण समर्पण यह संसार का सार, बिंबित कण कण में होता है जगती का आधार, मिट जाए सब द्वैत भावना प्रिय का हो अभिसार, मन के शुचि प्रांगण में छाए बस प्रियतम का प्यार, मन के शुचि प्रांगण में छाए बस प्रियतम का प्यार। और शुरुआत होती है जहां से द्रौपदी नकार देती है कर्ण कि जयमाला, एक छंद के माध्यम से ही है कि जयमाला मेरी नहीं बनी है सूत पुत्र के बरने को, मैं अभिशापित क्यों हो जाऊं जीते जी बस मरने को, जीवन भर कुंवारी रह जाऊं वरण नहीं मैं कर सकती, तिल तिल कर मरने के हित में मधुर गरल नहीं पी सकती, जिनके लिए नहीं मानस में प्रेम कभी पल पाएगा, जानबूझ कर अपने को ही क्या कोई छल जाएगा, इंतजार मैं कर लूंगी माला के पुष्प सूखने तक, राह निहारूंगी मैं उसका वीर धनुर्धर आने तक, ऐसा ही करना था तब सभा यहाँ क्यों बुलवाई, चक्ष मत्स्य भेदने की फिर शर्त कई क्यों लगवाई, देख लिया है सबने कर्तव्य इन क्षत्रिय बलवीरों का, जाति धर्म कोई नहीं होती बाहुबली मत धीरों का, अपने भुजबल से ही अपना परिचय देते आए हैं, नाम गोत्र से रहित सदा ही रण कौशल दिखलाए हैं, राह देखना राजकुमारी शायद कोई आ जाए, राह देखना राजकुमारी शायद कोई आ जाए, हो सकता है तब तक तेरी वरमाला मुरझा जाए, हो सकता है तब तक तेरी वरमाला मुरझा जाए। अगर आपको लग रहा हो कि मैं ठीक पढ़ रहा हूँ तो एक बार ताली बजा दीजिए, क्योंकि मैं साइलेंट चाहता हूँ। कर दीजिए भाई। अब मैं ताली बिल्कुल नहीं बजवाता, क्योंकि पहले ही बता दिया गया है कि ताल ठोकने की जगह है, ताली ठोकने की जगह नहीं। तो हो सकता है तब तक ते मेरी वरमाला मुरझा जाए, अपमानित होकर राधा सुख सभा मध्य से उठ आया, पीड़ा से मन व्यथित हुआ अपराध समझ नहीं पाया, लेना जन्म नहीं बस अपने विधना ही तय करता है, आखिर कैसा है समाज जो दोष जन्म से धरता है, आखिर कैसा है समाज जो दोष जन्म से धरता है, सोच समझ कर यह सब बातें सुल उठा मन करता है, इधर उधर घूमा करता उद्विग्न चित्त ना रुकता है, दुर्योधन भी साथ ही उसके सभा से उठ कर आया, मित्र कहीं ना विचलित हो मन में था यह बुलाया, आते ही निज मित्र कर्ण को अपने गले लगाया, हृदय कष्ट का हरने को सित मीठे वचन सुनाया, जो भूल हुआ जाओ उसको संताप भरो नहीं मन में, पांचाली सी कई नारियां आ जाएंगी जीवन में, पांचाली सी कई नारियां आ जाएंगी जीवन में, भरी सभा में यज्ञ सैन ने अपमानित तुम्हें किया है, सूत पुत्र कह करके तुमको मन में घाव दिया है, अपने भुजबल से मैं सारी पीड़ा को हर जाऊंगा, उससे सुंदर सुकुमारी मैं सन्मुख तेरे लाऊंगा, जिसको भी पसंद कर लोगे जीतो उसे मैं लाऊंगा, छत्राणी भी हुई तो क्या है उससे वर्ण कराऊंगा, छोटी मोटी यह घटनाएं जीवन में आनी जानी है, विचलित वीर पुरुष नहीं होते सबने मन में ठानी है, मित्र सुयोधन बात नहीं है पांचाली के कहने की, मित्र सुयोधन बात नहीं है पांचाली के कहने की, दोष नहीं है इसमें उसका है समाज के सहने की, आखिर सूत पुत्र को ही क्यों गाली समझा जाता है, गुण अवगुण के परख बिना सम्मान नियत हो जाता है, सूत पुत्र मेहनत करके ही जीवन का निर्वाह करे, अपने साथ साथ सबके अन्नों से है पेट भरे, पोषण देने वाले का अपमान यहाँ क्यों होता है, लेते जन्महीन बन करके बोझ यही वह ढोता है, मित्रगण सहमत हूँ तुमसे पर यह होता आया, चलती रहे सुचारू व्यवस्था ऐसा समाज अपनाया, चार वर्ग हैं बने हुए यह चौपाए से रहे खड़े, कर्मों से होता निर्धारण इसमें बाधा नहीं पड़े, जाने कैसे जन्मना जात धीरे धीरे बने आई, कायर अयोग्य भी योग्य बने मानवता है शर्माई, कितना अच्छा होता यदि यह कर्मों पर ही चलता, अधिकार दिया किसने किसको बन जाए वह करता धरता, यह समाज के कथित नियामक कैसे नियम बनाए। आदरणीय
यह समाज के वाह। कैसे, यह समाज के कथित नियामक कैसे नियम बनाए, विधि निर्माण के आखिर ये अधिकार कहाँ से पाए। यदि ब्रह्मा ने दी उनको शक्ति बात मान मैं लेता हूँ, लेकिन विधियां भी मानव में भेदभाव न करता है, लेकिन विधियां भी मानव में भेदभाव न करता है। मानव से मानव की प्रीति की कैसे बात विसारी।